नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम आपने जदों हज करने वास्ते आप तशरीफ लैके गए ना तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मैदान अराफात विच मौजूद ने। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सर मुबारक झुकाया हुआ है और अल्लाह करीम दी बारगाह च दुआ कर रहे हैं। सहाबा फरमाते ने वो दुआ है सी अल्लाह मेरी उम्मत दी मगफरत फरमा, इन्हां दे उत्ते रहमत फरमा दे, रहमत फरमा दे। एक रिवायत दे विच सरकार दी ओ दुआ कबूल हुई। कबूल तो होनी जो अल्लाह दी बारगाह च महबूब अर्ज करन ते कबूल ना होए, दुआ कबूल हुई। लेकिन एक मुकाम ते कि उस दुआ दा एक रिवायत विच कि उस दुआ दा जवाब रिप्लाई नहीं कोई आया। फिर सरकार मुज़दलिफा दे विच तशरीफ लै गए। मुज़दलिफा विच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सुबह दा वक़्त है, सुबह दा वक़्त ते सरकार दे चेहरे ते हल्की हल्की मुस्कुराहट आई ते अर्ज की दोनों ने या सैयदी या रसूलल्लाह अज खिलाफे मामूल अल्लाह तुहानू मुस्कुरांदा रखे, अल्लाह करीम तुहाडे चेहरे ते इस तरह ही खुशी और मुसरत रहे। हुजूर मुस्कुराना इस वास्ते सानू अजीब लग रहा कि खिलाफे मामूल अगे कदी इस वक्त। अच्छा गल यह है कि सहाबा दा तुसी देखो अमल कैसे उस वेले सुबह वेले वो वेंदे ही सरकार दे चेहरे वाल पेश उन्हां दी तवज्जो होर कोई बंदा होवे ते कोई इधर दरो दीवार वेखे कोई इदे जाए कोई इदे, वो किन्नी छोटी छोटी गल नोट कर रहे सन कि सरकार अजे मुस्कुराए ने। अज ते फौरी सवाल कर दिता आका तुसी मुस्कुराए हो वजह की? नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते ने मैं अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे, मेरी उम्मत ते रहम फरमा दे, मेरी उम्मत नाल फजल वाला मामला फरमा दे। अल्लाह करीम दी तरफों पैगाम आया, सोनिया महबूबा तुहाडी दुआ नू असी शरफे कबूलियत अता फरमाया। मैं इस वास्ते पिया मुस्कुराना इस दुआ नू सुन के, इस कबूलियत दी खबर नू सुन के शैतान चीखा पिया मारदा है, वावेला पिया करदा है, नाले टिबियां दे उत्ते दौड़ा पिया लांदा है, हाय हाय पिया करदा है। अल्लाह ने सरकार दी दुआ नू क्यों कबूल कर लिया? मैं इस वास्ते मुस्कुरा रहा। मुसलमानों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस शैतान नाल वेख के पिया मुस्कुराना दुआ मेरी कबूल हुई है, अग शैतान नू पई लगदी कबूल क्यों ना होवे? बदर दा मैदान 313 नू लैके मेरे आका करीम जदों बदर दे मैदान दे अंदर आए उधर काफर 1000 दा लश्कर लैके आ गए। उन्हां कोल घोड़े भी ज्यादा, तलवारां भी ज्यादा, साजो समान जंगी आलात बड़े ज्यादा। मेरे आका दे जड़े गुलाम ने खजूरां दियां टुटियां टहनियां लैके बदर दे मैदान दे अंदर आ गए। मेरे आका करीम एक पासे बैठ गए, एक छपरा बनाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह ते तशरीफ फरमाए। लजपाल नबी अल्लाह दी बारगाह च दुआ करदे ने, सोनिया रब्बा ए नीली छत दे मालिका मैं अपनी कुल कमाई 313 लैके तेरी बारगाह च आ गया, मैदान अमल च आ गया, जहाद वास्ते आ गया। अगर अज 313 बाकी ना रहे तेरा ना लैन वाला क़यामत तक कोई नहीं आएगा। अल्लाह दी तरफों आवाज आंदी है ए सोनिया गम करन दी लोड़ नहीं, ए 313 ने ना वास्ते अल्लाह दी मदद पई आउंदी। ये 313 ने घबराना नहीं, अल्लाह दी मदद इन्हां वास्ते जिहड़े हक ते रास्ते ते होण उन्हां वास्ते अल्लाह दी मदद आ ही जांदी। कित्थे जनाब इतनी बड़ी एटमी पावर और इतनी आबादी, इतने रकबे दे मालिक, जदीद तरीन तैयारे राफेल जिहड़े फेल होए थे पाकिस्तान जाके, इतना कुछ अपने कोल रखने वाले जदों ये गयूर सरकार दे नौकर निकले ने ऐसी धूल चटाई है ना उन्होंने रहिंदी दुनिया तक याद रखेगा हिंदू। ये मुसलमान ये खुद नहीं लड़दा, ये अंदर वो जिहड़ा जज्बा है ना ये जज्बा लड़दा है। अज तक असी सुनते आ रहे हैं मुसलमाना ते इंज जुल्म होया। इराक की हिस्टरी उठा के देखो, शाम, लबनान, फलस्तीन के अंदर जो कुछ होया तुसीं नहीं जानदे, हर बंदा वेखदा है। मुसलमाना दे उत्ते आसमान तो इंज पहाड़ उतारे जाते हैं, अग सुट्टी जाती है, गोले बरसाए जाते हैं।
मुसलमान बेचारे तड़पते ने, मुसलमान बेचारे परेशान हाल कुछ करने की ताकत नहीं रखते। लेकिन 10 मई 2025 को मुसलमानों ने साबित कर दिता कि असी खामोश हाँ, सिर्फ इस वास्ते कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैगाम है कि पहल नहीं करनी, पहल नहीं करनी। ते पर जेड़ा बंदा थानू सताए और कसर ना छड्डे फिर ओदे नाल घट भी करनी नहीं, ओनू दसना है कि मुसलमान अजे वो मौजूद ने जेड़े हुजूर दी सीरत ते अमल करन वाले और लोगों नू दसन वाले ने कि असी वो लोग हाँ जेड़े कुरान आसमानी किताब जेड़ी आखिरी नबी ते उतरी है असी ओदे ते पूरा पूरा अमल करन वाले हैं। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। जेड़ा तुहानू जंग वास्ते उभारे ते ओदे नाल फिर करो जंग, जेड़ा सुकून नाल बैठण ना देवे फिर ओदे नाल दो हाथ होने चाहिए ने। लेकिन फिर भी इस्लाम ने देखो किस तरह के असूलो ज़वाबत बयान फरमाया वला तअतदू, हद तो नहीं बढ़ना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद तो बढ़न वालियां नूं अल्लाह पसंद नहीं करता। ये तो मुराद की है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जदों किसी गज़वे ते किसी जंग के मैदान में सहाबा नूं लैके उतरदे सन, सरकार तबलीग फरमांदे सन। और तबलीग की फरमांदे सन, सरकार फरमांदे सन खबरदार किसी मासूम बच्चे ते जुल्म नहीं करना। तवज्जो है, इन्हां बदबख्तां ने की कीता है, रात दे वेले कौम सो रही है, किसी नूं पता नहीं, आराम कर रही है, उत्थों निशाना लिया है मुरीद के दे अंदर बहावलपुर सियालकोट है जगह जगह तुसीं वेख्या जिथे जिथे उन्होंने निशाना बनाया ते जनाब उत्ते वार कीते नाथ ते बच्ची सब तो पहले जिन्हें जामे शहादत नोश किया कोई 4-5 साल की बच्ची होनी बड़ी मुश्किल। इस जुल्म करने वाली एक काफिर हिंदू है ना, ये अंदर रहम नहीं। जंग लड़न दे भी कुछ असूल ते ज़ाब्ते हुंदे ने, ये नहीं कि आ गया जो सामने आया मार दो ते खत्म कर दो ना। सरकार फरमाए बच्चियां ते जुल्म नहीं करना, खवातीन ते जुल्म नहीं करना, बूढ़ियां ते ऐसे कम सिन जिहड़े जंग दे अंदर शरीक ही कोई नहीं उन्हां ते जुल्म, उन्हां नाल जंग करनी है, लड़ाई उन्हां नाल करनी है जिहड़े तुहाडे नाल जंग वास्ते उतरे ते तुसीं देखो मुसलमानां ने की कीता है, उन्हां दी 25 तो ज्यादा वो जिहड़ियां एयरबेस या जो उन्हां दे सी मकाम वो तबाह कीते, आम पब्लिक एरिया ते उन्हां वार नहीं कीता। सुबह नमाज फजर इत्थे पढ़िए ते जाके आगाज उत्थे कर देता है। अल्लाह करीम इन्हां जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन्हां को गाजी ही रखे, इन्हां दी जिंदगियां मजीद अल्लाह करीम इजाफा फरमाए और साडी कौम को भी जज्बा शहादत अता फरमाए। जज्बा शहादत एक काफिर है जिहड़ा डरदा है और मरदा है, लेकिन मुसलमान ओदा ते अकीदा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्ना लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह करीम ने मोमिन बंदियां दी जाना जन्नत दे इवज खरीद लईयां। जन्नत दे इवज मोमिन दी जान दा सौदा हो गया, पहले ही हो गया, हुण बस उस वक्त दा इंतजार है जदों अल्लाह दा हुक्म आएगा। ये जान उदी दिती हुई है, कोई आप ते नहीं पल्लियों लैके आए, ये कीमत नहीं दी, मालिक दी अता है। तो फिर कैसा दिती भी खुद ही है ते आप ही जन्नत के बदले सौदे पिया करदा है, जन्नत के बदले डील हो गई। हुण जदों टाइम आएगा बंदा चुके जान ही अपनी कोई नहीं, मालिक दी उस मालिक के हवाले कर देगा। ये मुसलमाना दा जज्बा, एक काफिर है जिदे दिल में और एहसास कोई नहीं मुसलमाना दा, किसी बच्चे दा, किसी औरत दा, लेकिन इस्लाम ने जंग लड़न दे भी असलो ज़वाबत बयान फरमाए ने। बल्कि जंग दे मैदान दे अंदर जदों जंग खत्म हो जाए, काफिर हार जान, मुसलमान गालिब आ जान, उन्हां ही काफिरां विचों जिन्हां दे जिस्म विच अजे कोई रमक मौजूद होवे, तड़प रहे होण, ते उठा के देखो पिछली हिस्ट्री साडी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी नूं पढ़ के देखो, सरकार दे गुलाम सहाबा वो काफिरां दे मुंह विच पानी डाल रहे हैं, उन्हां दी मरम पट्टी कर रहे हैं, उन्होंने इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं। एक कुफार का तरीका है, अगर किसी को मारिया भी जाए तो लाशां दे नाल ऐसा बुरा सलूक करो और अपने आप को फखर नाल उच्चा समझो कि असी बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिता। लेकिन सरकार ने, इस्लाम ने इस चीज़ को मना फरमाया। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दे गुलामों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दी जिंदगी साडे वास्ते नमूना है, मॉडल है। सरकार की जिंदगी साडे वास्ते मॉडल है। कोई भी जिंदगी का पहलू होवे, माशी लैवल ते, माशरती लैवल ते, सियासी लैवल ते, दिफाई निज़ाम के हवाले नाल होवे, किसी भी हवाले नाल होवे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप दे सहाबा दी जिंदगी साडे वास्ते मॉडल है, नमूना है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जदों हिजरत करके पहले तो जदों इस्लाम जदों सरकार ने आगाज़ किया ना, 40 साल की उम्र मुबारक च ऐलान नबूवत किया,
उस वक्त काफर सरकार दी जान दे दुश्मन बने और तकलीफां पहुंचाइयां, नुकसान पहुंचाए, सरकार बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जदों सरकार ने हिजरत फरमा ली फिर तो उन्होंने होर वट चढ़ गए, अलग तो अपने कौम बना लेंगे, अलग तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, उन्होंने फिर और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिता। ते अल्लाह करीम की तरफों हुक्म आया वा आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन मिन रबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, कि या महबूब तुसी अपने वास्ते हथियार दा साजो समान दा इंतजाम करो ताकि तुसी अल्लाह दे दुश्मनां नूं नुकसान पहुंचा सको। हुण सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये लफ्ज़ कुव्वा, कुव्वत जड़ा इस्तेमाल होया, दी तफसीर सरकार ने खुद बयान फरमाई। फरमाया अला इन्नल कुव्वतर रमी, खबरदार कुव्वत तीर अंदाजी का नाम है कि दूर खड़े होकर दुश्मन के उत्ते वार किया जाए, दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए। ये उस वक्त की तफसीर है। अज के वक्त चुके एटमी दौर है, ऐसे मजाइल ऐसिया चीज़ा तैयार होनी चाहिए कि अगर इतों बैठ के असी दुश्मन को नुकसान पहुँचाना चाहिए, जोड़ा इस्लाम का दुश्मन है, असी उन्हें नुकसान पहुँचा सकीए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ा इजहार करना होंदा ना, जड़ा मैं हुण इजहार कर रहा हुब्बुल वतनी दा, अपनी अफवाज की मुहब्बत के अंदर ऐलान कर रहा, ये भी दुश्मन के उत्ते बड़ा असर करेगा। सरकार फरमांदे कि अपने मामलात दा, अपनी जरूरत और बहादरी का इजहार करो ताकि काफिर दे उत्ते रोब और दबदबा पैदा हो, दब जाए थोड़े रोब के अंदर, थोड़े उत्ते पलट के वार करने का सोचे भी ना। और इस चीज़ का इजहार मुल्क पाकिस्तान की अफवाज दीगर मुकामात ते करती रहती है ताकि काफरां नूं ये ना समझण के ते बिल्कुल खाली होकर बैठे ने, इन्हां कोल कुछ भी नहीं, कोई ना कोई बम छड़ना, कोई ऐसी चीज़ जी तैयार की होवे उहदा तजर्बा करना और काफरां तक उहदी खबर पहुँचाना ताकि डर जान कि मुसलमान अपनी पूरी ताकत के अंदर ने। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मजाइल मौजूद ने जिन्हां दे मुख्तलिफ नाम ने, जिन्हां विचों मैं चंद एक दा जिक्र करांगा। 200 किलोमीटर इस जगह तो बैठ के अगर कोई बंदा मुसलमान अगर छोड़ते ने ना मिसाइल, 200 किलोमीटर वार करने वाला अब्दाली भी साढ़े कोल मौजूद है। सुभान अल्लाह फरमाओ ना जरा। 300 किलोमीटर तक मार करने वाला, दुश्मन दियां धजियां उड़ान वाला गजनवी भी मौजूद है। 350 किलोमीटर की रेंज वाला रात भी मौजूद है। 700 किलोमीटर तक रेंज करने वाला बाबर और 750 तो लैके 1000 किलोमीटर तक हदफ नूं निशाना बनाने वाला साढ़े कोल शाहीन 1 मिसाइल भी मौजूद है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों पाकिस्तान दे कोल ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद ने जिन्हां दे अंदर गोरी 1 1500 किलोमीटर तक दुश्मन दियां धजियां उड़ा सकता है। फिर गोरी 1 तो बाद गोरी 2 जोड़ा 2000 किलोमीटर तक, फिर उस तो बाद शाहीन 2 और 3 2500 तो लैके 2750 किलोमीटर तक वार करके दुश्मन दियां नस्लां तबाह करने की ताकत रखता है। ये मैं छोटे छोटे मिसाइलों की, ये छोटे है 2750 तक छोटे, तो सब तो वड्डी जड़ी पावर मुसलमानों को पाकिस्तान को मौजूद है, उन्होंने एटमी ताकत जिन्होंने असी एटम बम कहने वो मौजूद है। जे मैं दूसरे लफ्ज़ों से कहां तो असी उस दिन भी कह रहे थे कि भी एटम बम जड़ा है दूसरा नाम क़यामत है। ते काफिर ये ना समझे कि नहाते होके बैठे, इन्होंने पता ही कोई नहीं, इन्होंने ना चलान का पता है ना कुछ कर सकते हैं। असी सिर्फ सबर का दामन थाम के बैठे हैं, वरना 10 मई को जो कुछ तुहाडे नाल होया तुहाडे वास्ते नसीहत है। हर साल मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश असी करने के नाजायज़ किसी से जुल्म ना हो, चाहे काफिर ही नहीं उत्थे मुसलमान भी नहीं, किसी के बच्चों को नुकसान ना पहुँचे और क्यों किसी को तकलीफ पहुँचानी। लेकिन काफिर जो अपनी हरकतों तो बाज ना आए फिर मुसलमान मजबूर हो जाए तो फिर जो है पिछले दिनों च होया तुसीं वेख्या इस तरह का सलूक होंदा है। अजे तो सिर्फ एक निशानी उन्होंने कहा कि भी खुद आप उन्हें ऐलान किया कि मुसलमान अगर होर कोई हमला ना करे साडे ते असीं तौबा करने, असीं दोबारा कोई छेड़खानी नहीं करांगे, असीं नुकसान नहीं पहुँचाते मुसलमानों को। लेकिन काफिर है, काफिर दे उत्ते एतबार मुसलमान दा करना बनता नहीं। मुसलमानों आओ अल्लाह करीम की तरफों देखो, अल्लाह करीम ने कैसे कैसे मुजाहिद मुल्क पाकिस्तान को अता फरमाए ने, कैसे कैसे जवान मावा ने पाल के फोर्सेस के हवाले कर दिते ने, उन्होंने अंदर एक जज्बे नूं परवान चढ़ाया है। बेटा मुल्क पाकिस्तान की बका वास्ते, मुल्क पाकिस्तान की सरहद वास्ते, इस्लाम की बका वास्ते, इस्लाम की सरहद, इस्लाम की सरबुलंदी वास्ते अगर अपनी जान भी देनी पे बेटा पीछे नहीं हटना, अपनी माँ के दुध का हक अदा करना है। इसी वास्ते मुसलमान अपनी जान कुर्बान करन तो डरदा नहीं। वो वक्त चला गया जदों इराक के अंदर लोगों की जनाब खबर सुनते रहे, आसमान तो गोले मुसलमानों ते बरसाए गए, मुसलमानों के जिसम उड़ गए। असी कई बरसा तो सुनते आ रहे हैं, शाम के अंदर मुसलमानों के उत्ते गोला बरसाया गया, मुसलमानों के उत्ते अग की बारिश की गई,
नहीं, असी सालों तो सुनते आ रहे हैं लबनान दे अंदर मुसलमानों के उत्ते वार किया गया, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया। अजे पिछले दिनों के अखां वेंदियां सन ते रोंदियां सन। फलस्तीन दे अंदर नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे, उन्हां दे उत्ते इसराइल जालिम ये अमरीका दा पालतू कुत्ता मुसलमानों के उत्ते हमला पिया करदा है। नन्हे नन्हे बच्चे तड़प रहे ने, प्यास नाल बिलख रहे ने, खुराक की वजह तो तड़प रहे ने, बिलख रहे ने। मुसलमानों के जिसम के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। कोई इस्लामी मुल्क उन्हां वास्ते पैगाम देने वास्ते रेडी नहीं होया। मुसलमानों उस मां दे अल्फाज बंदे दी रूह तड़पांदे ने, जेड़ी मुर्दा बच्चे नूं उठा के, बच्चे दी लाश उठा के आसमान वल वेख के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदी सी, ए अल्लाह ए अरब वालियां ते अपना अजाब नाज़िल कर या रसूल अल्लाह। कल जदों क़यामत दा दिन आए अरब वालियां दी सिफारिश ना करना है, उस मां दे जुमले बंदे दे अंदर नूं झंझोड़ देने। जड़ी मां बयान देंदी है उस मां दे जुमले जरा दिल दे दिल रख के सुनना। मां कहन लगी मैं इस फलस्तीन दे अंदर रहंदे होया अपने खामन दे टुकड़े हुंदे वेखे, अपने खामन नूं शहीद हुंदा वेखिया। इस जंग दे अंदर मेरा मासूम बच्चा ओदे दोवें पैर कट्टे जांदे ने। मैं अपना हिजाब उतार के अपने बच्चियां दे, अपने बेटे दे पैर बन के 4 किलोमीटर तक, 4 मील तक लैके चली जानी हाँ। अखीर की हुंदा खून निकल निकल के मेरे बच्चे दियां सावां दियां लड़ियां भी जवाब दे जांदियां ने। मेरा बच्चा भी जामे शहादत नोश कर जाता है। हुण जड़ी मैं गल करन लगा अगर मुसलमान सुने ओदा कल तड़प जाए, ओदी रूह तड़प जाए। ओ मैं कहन लगी 57 इस्लामी मुल्क ने, 57 इस्लामी मुल्कां नालों ज्यादा मेरा हजाब मां दे ज्यादा कम आया। और ये जड़ा 10 मई नूं वार होया है मुसलमान पाक फिजाइया ये जनाब नमाज़े फजर 10 मई की सुबह थे अदा कर देने, क्योंकि जी शिकस्त असीं दित्ती है कल्ले हिंदू नूं नहीं दित्ती, हिंदुस्तान नूं कल्ले नूं नहीं दित्ती। इहदे नाल कुत्ता इसराइल भी शामिल है। इसराइल भी जो ड्रोन्स आते रहे ने, इसराइल दी प्रोडक्ट आते रहे ने, मुसलमानों ने उन्होंने भी खत्म किया है, उन्होंने दी भी बेइज्जती की है, रहिंदी दुनिया तक याद रखेंगी। उहदे नाल जनाब ट्रंप जिहदा नाम लैंदे ने, अमरीका दा कुत्ता ये भी हिंदू दे नाल है, उन्होंने प्रमोट करने वास्ते नाल है। ये जनाब असी कल्ले हिंदुइज्म नूं शिकस्त नहीं दी, इन्हां दे मुंह दे उत्ते भी ऐसे थप्पड़ वजे ने। एक क़यामत दी सुबह तक डरदे रहणगे कि जिन्हां दी मुखालफत असी कर रहे हैं, जिन्हां नूं खत्म करने वास्ते असी प्लैनिंग कर रहे हैं, एडा दे रहे हैं, असला पे बेचने हैं। वो जड़ा जनाब केड़ा राफेल मजाइल फ्रांस चों वो जड़ा फ्रांसी कुत्ता मजाइल जिहड़ी दुनिया दे विच जिहदा नाम है किसी ने उन्होंने हराया कोई नहीं। मुसलमानों के कोल JF-17 थंडर वो तैयारा ऐसा, उन्हें एक नहीं 3 सुट्टे ने कट्ठे, ओदी मार्केट तो लैके थले तक। उन्हें कहा भी ये राफेल है जड़ा जाते ही फेल हो गया। वो अगों आते ने भी राफेल ने किहड़ा आप चलना सी, चलाने वाला भी तो कोई बंदा होवे ना। मैं कहा जिन्ना भी कोई प्लैनिंग करके ट्रेनिंग दे के ले आओ, जेडे इत्थे चला रहे ने इन्हां दे विच जज्बा शहादत है। ये नहीं समझ सकता, है काफिर कुत्ता नहीं समझ सकता जेड़ा इहदे विच जज्बा है ना, इहदे कल्ब दे अंदर जज्बा है, ये जज्बा है शहादत है। तुसी डरदे हो कि हाय गोली लगी ते मर जाएंगे, तकलीफ बड़ी होगी। मुसलमानां दा हाँ इत्थे वजनी चाहिए है, उंज भी ते बिस्तरे ते मरना, एक्सीडेंट च मरना है, ते इंज मुल्क दी हिफाजत वास्ते मरांगे। अल्लाह करीम जन्नत भी अता फरमाएगा जेड़ी और किसी नूं अता नहीं फरमाता। इसी वास्ते मुसलमानों गाजी तेरे पुरस्रार बंदे, गाजी तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाए। दोनी मिल की ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम समझ दो, 2 नीम हर बंदा 2 नीम मरे होया, 2 नीम मिल की ठोकर से सहराओ दरिया, समट कर पहाड़ की है बद से,
सिमट कर पहाड़ों की हेबत से राय, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। दो आलम से करती है दूर बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जान जाना, इल्म हो जाना कि असल है लड़ना ये है की चीज है, इस तो बाद मुकाम की है, एक अजीब चीज है। जो बंदे समझ आ जाती है हर शय नूं पिछा कर देंगे, आंदा भी परा हो जाओ कोई गल नहीं, जिन्हों मौत समझ रही हो तो जिंदगी है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलोबो मकसूद मोमिन, शहादत है मतलोबो मकसूद मोमिन। न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, न किश्वर कुशाई, न किश्वर कुशाई। गाजी है तेरे पुरस्रार बन दे, ये गाजी है तेरे। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, सदियों से जिंदगी को तलब थी, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया इन्हीं के जिगर में। जिंदगी ने वो सोज उसने पाया इन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल, कुशादे दरे दिल, समझते हैं इसको हलाकत नहीं मौत। उनकी नजर में, उनकी नजर में ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बन दे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई।